हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम मंगलाचरण करते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ओके, हम शुरू करते हैं। श्लोक दिखाई दे रहा है। भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 21। जैसा कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि अर्जुन किस तरीके से जिज्ञासा कर रहे हैं, भगवान से पूछ रहे हैं भगवान की विभूतियों के बारे में कि किस तरीके से मैं इस जगत की वस्तुओं को देखकर आपका स्मरण कर सकूं। तो भगवान अब उसका उत्तर दे रहे हैं। और पहले उत्तर में उन्होंने बताया कि मैं क्या क्या बताने वाला हूं। ये क्या है? पहले उत्तर में भगवान बता रहे हैं कि मैं क्या क्या बताने वाला हूं। अपने मुख्य मुख्य जो प्रधान प्रधान मेरी विभूति हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो आज सबसे जो उनकी दिव्य विभूति है, सबसे अच्छी विभूति है, उसके बारे में भगवान बताएंगे। तो पहला हम श्लोक पढ़ते हैं। आदित्याना अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचि मर्तुमास्मि नक्षत्रा त्राणामाहं शशि। आदित्याना अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणा अहम शशि। आदित्यानाम अहम विष्णु। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। ज्योतिर्शाम रवि रवि रंशुमान। रंशुमान होता है प्रकाश, किरणें। और रविमान होता है सूर्य। ज्योति में मैं सूर्य हूँ। ज्योति मतलब कि रोशनी देने वाली जो चीज होती है, उसमें मैं सूर्य हूँ, सूर्य की किरण हूँ। मरीचि मरुत तास्मि नक्षत्राणा अहम शशि। मरीचि, तो जो मरुत हैं, जो मरुत हैं, तो 49 मरुत हैं। उन 49 मरुतों में जो मरीचि हैं वो मैं हूं। ठीक है। और नक्षत्राणा अहम शशि। और नक्षत्रों में, शशि मतलब चंद्रमा होता है, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। बोलते ना नक्षत्र बोले चल रहे हैं तुम्हारे, क्योंकि देखो अपने जो जो अपने बॉडी लेवल से जो चीजें हैं ना वो नक्षत्र से होती है। जैसे चंद्रमा मन को कंट्रोल करता है, यानी चंद्रमा मन को देखता है।
और भी नक्षत्र है ना, कोई बुद्धि को देखता है, नक्षत्र को कैसे देखता है। तो मेन जो सर्कल वो हमारा मन ही होता है, सारा कुछ तो मन ही कराता है ना, मन ही कराता है सारा कुछ। जो भी द्वेष होता है मन से होता है, जो भी कष्ट होता है मन में फील होता है, मन से कष्ट होता है, अगर मन में ना हो तो कोई कष्ट नहीं। तो इसलिए कह रहा है उसमें जो मैन पूरा मन है ना, चंद्रमा, वो मैं हूँ। और सबसे शीतल प्रदान भी चंद्रमा ही करता है, क्योंकि बाकी जो नक्षत्र है तारे वगैरह जो, वो सब छोटे छोटे टिमटिमाते हैं, लेकिन चंद्रमा बड़ा है, दिखता है। तो कह रहे हैं चंद्रमा मैं हूँ, सूर्य मैं हूँ, यानी चंद्रमा भगवान हो गए, सूर्य भगवान हो गए, और जो 12 आदित्य हैं, उन 12 आदित्यों में विष्णु मैं हूँ, और सूरज की किरण भी मैं हूँ। तो बहुत अच्छा श्लोक है, भगवान ने सीधे सीधा बता दिया है कि 12 आदित्य। तो अभी हम समझते हैं कि 12 आदित्य कौन है, क्या है। तो पहले मैं इसको बता दूं। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, यानी अर्थात यानी अदिति के पुत्र। देखो, दिति के पुत्र थे वो असुर राक्षस थे, और अदिति के पुत्र थे वो कौन थे, 12 आदित्य। तो 12 आदित्य का मतलब है कि देवता। तो उन देवताओं में जो जो मुख्य मतलब विष्णु है, विष्णु मतलब वामन, जो वामन है वो मैं हूँ। तो वामन है वो विष्णु है, ठीक है। जैसे कि जब बलि ने स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी थी और पूरा स्वर्ग तहस नहस कर दिया था, इंद्र परास्त हो गए थे, तो इंद्र अपनी माँ के पास आए थे कि माँ, ये देखो राक्षसों ने हमें बिल्कुल परास्त कर दिया है, रहने के ठिकाने नहीं है, बलि आप कुछ करते क्यों नहीं बलि का। तो फिर अदिति कहती है ठीक है ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। फिर वो तपस्या करती। तो उस तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो भगवान कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, मैं आपके घर में आऊंगा और उस बलि को खत्म करूंगा, जो भी है मैं आऊंगा। तो फिर वामन रूप में आते हैं। तो आदित्य मतलब देवता होते हैं, मतलब तो पूरे देवताओं में जो मैन है, जिस जो श्रेष्ठ है, मतलब सबसे सब देवताओं में जो श्रेष्ठ है, वो कौन है, आदित्य में मतलब वामन। वामन मतलब विष्णु, वो मैं हूँ। तो विष्णु के अवतार है ना वामन, तो विष्णु ही है मतलब इस तरीके से। तो वो मैं हूँ, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं आदित्यानाम हम विष्णु। और फिर क्या बोल रहे हैं, ज्योतिर्शाम रवि सुमान। इसमें कह रहे हैं कि और उसमें वामन हुए विष्णु, ठीक है। तो समस्त ज्योति में, देखो इस दुनिया में ज्योति मतलब होता है कि जिस वस्तु से रोशनी आ रही है उसको ज्योति बोलते हैं। ये भी ज्योति है, रोशनी आ रही है ना इससे। लेकिन सारी ज्योति में जो रोशनी प्रमुख है, जो सबसे हैवी है, वो किसकी है। क्योंकि जब सूर्य की रोशनी आती है तो फिर ये क्या होता है, एक फीकी पड़ जाती है। और जो भगवान की रोशनी है, भगवान की जो रोशनी है, कृष्ण की जो रोशनी है, उसके आगे सूर्य फीका पड़ जाता है। क्योंकि भगवान में अनंत सूर्य की रोशनी है, आ तो उन्हीं से रही है ना। तो कह रहे हैं कि जो सूर्य है, सूर्य मतलब सूर्य नारायण। तो उन नारायण, सूर्य नारायण की उपासना कौन करता है, विवस्वान। विवस्वान जो महाराज है, विवस्वान राजा जो वहां के उस लोक के, वो किसकी उपासना करते हैं, सूर्य नारायण, ठीक है। तो वो सूर्य नारायण मैं हूं। यानी जो क्वालिटी बता रहा है ना, जो जो टॉप क्वालिटी है, जो मुख्य क्वालिटी है, वो मैं हूं। तो इससे अब कोई ये सोच सकता है कि जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो एक्चुअली वो कृष्ण है, मतलब। तो यानी हम कुछ नहीं है, जितनी भी टॉप मोस्ट चीजें चल रही हैं वो कृष्ण से ही है। मतलब किसी भी चीज का गुण जो सबसे अच्छा है वो कृष्ण है, कहने का मतलब ये। आदित्यों में जो मतलब देवताओं में सबसे टॉप मोस्ट विष्णु, वामन जो आए थे, तो वो मैं हूँ। ज्योति में सबसे टॉप मोस्ट कौन है, सूर्य, किरण है, तो मैं हूँ। और रात में जो टिमटिमाते हैं तारे वगैरह नक्षत्र, उसमें नक्षत्र चंद्रमा है, वो कौन हूँ, मैं हूँ। तो सबसे टॉप मोस्ट हो गया भगवान। तो ऐसे बता रहे हैं। तो अब हम इन चीजों को देखेंगे तो भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तो शाम भगवान है। जैसे कि प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, स्वामी जी मुझे भगवान को देखना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसी की भाषा में, तुम भगवान को देखना ही नहीं चाहते। देखना नहीं चाहते, देखना चाहता हूँ बिल्कुल, मैं एकदम कंफर्म देखना चाहता हूँ मैं बिल्कुल। आप मतलब पुष्टि करता हूँ इस चीज की, मैं देखूंगा। तो प्रभुपाद जी ठीक है, तो तुम बहुत गर्मी में चल के आ रहे हो, हाँ प्यास भी लगी हुई, हाँ ठीक है पानी लाओ। पानी पी, पानी पी लिया। देखा भगवान को, कहाँ देखा भगवान, जल में देखा नहीं। भगवान तो कह रहे जलोस्मि में, मतलब जल में मैं हूँ, जल का स्वाद मैं हूँ बोलते हैं ना। तो फिर यही चीज है, मतलब कि हम भगवान को कैसे देख सकते हैं, उनकी प्रमुख विभूति है उनके द्वारा देख सकते हैं। क्योंकि भगवान जब हम पानी पीते हैं, कभी देखा कि अच्छा पानी का स्वाद कैसा है। हम्म, कैसा स्वाद है पानी। अब पूरा मीठा भी नहीं बोल सकते, और कड़वा भी नहीं बोल सकते। और मीठा अगर है तो फिर चीनी चीनी डाल के तो अलग कुछ हो जाता है ना, पर वो पूरा मीठा भी नहीं है। तो जल का स्वाद जो ऐसा है कि ये स्वाद, मान लो वैसे तो सारी चीजें भगवान से ही आई हैं। चीनी तुमने बनाई थी, चीनी का स्वाद आ गया। लेकिन जल के समय जल का जो टेस्ट है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग।
याद करोगे जब गर्मी पड़ रही है एकदम, और गांव में है कहीं, और एक कहीं कुआं मिल गया और ठंडा पानी भरा है कुएं में, तो सोचो उस टाइम पे कैसे अमृत की तरह पी जाओगे उसे। तो वो जो पीते समय जो स्वाद आएगा ना, वो कृष्ण है। यानी हमें कृष्ण को धन्यवाद देना चाहिए कि कृष्ण आप हो, मतलब ये हम आपको मतलब ग्रहण कर रहे हैं, मतलब पानी के रूप में। तो इस तरीके से, तो इस तरीके से सारी चीजों को देखेंगे तो हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, इसीलिए भगवान ये बता रहे हैं। ठीक है, नीचे क्या कह रहे हैं। मरीचि, मरीचि मूर्तामास्मि नक्षत्राणा अहम शशि। जो मरुतगण है, मरुत मतलब होते हैं 49। अब कोई बोले मरुत कहाँ से आए, देखो मरुत ऐसे आए, जो दिति थी, दिति, जब उनके दोनों पुत्रों का वध कर दिया था भगवान ने। दो पुत्र के नाम बताओ, दिति के दो पुत्र कौन से थे। दिति के दो पुत्र बताओ नाम। और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जब भगवान ने इसका वध कर दिया तो बड़ा दुखी हो गई, और अपने पति के पास गई। पति का नाम क्या है, दिति। पति का नाम क्या था, दिति के पति का नाम क्या है, कश्यप मुनि। तो जो कश्यप मुनि थे, अभी तो पढ़ा था भागवतम में, कश्यप मुनि, कश्यप मुनि जो थे, तो कश्यप मुनि पास गई, मुझे ऐसा मंत्र दो कि मैं उनसे ऐसा पुत्र उत्पन्न कर सकूं कि सभी देवताओं को, क्योंकि अब भगवान ने मारा, तो भगवान ने तो गुस्सा कर नहीं सकते, भगवान का क्या बिगाड़ देंगे, दीदी कुछ नहीं। तो अब उन्हें गुस्सा आ रही थी देवताओं पे, तो मैं देवताओं को नहीं छोड़ूंगा, खासकर इंद्र को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इंद्र के पीछे इसलिए पड़ी थी कि इंद्र अदिति के पुत्र है ना। अदिति और अदिति, दिति दिति अदिति बहन बहन है, मतलब एक, मतलब बहन बहन नहीं, मतलब एक ही पति की वो है ना। तो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा मंत्र दो। तो कह रहे हैं यार तुम क्यों फालतू सोच रही हो, क्या सोच रही हो, ऐसा नहीं सोचते, खूब समझाते, कह रहे नहीं मंत्र चाहिए मुझे। कह रहे ठीक है मैं ऐसा मंत्र देता हूँ, तो 5 साल तक या 2 साल तक जो भी तपस्या बताई, तपस्या करो, उसको बाद तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो देवताओं का नाश कर देगा। ठीक है उन्हें, लेकिन इस अगर व्रत में कुछ भी कमी हो गई तो पुत्र तो होंगे, लेकिन वो इंद्र के भाई होंगे फिर, मतलब मित्रगण भाई होंगे, मारेंगे नहीं वो, फिर मिलजुल के रहेंगे। ये भी है, कह रहे ठीक है मैं कर लूंगी। तो फिर अपनी ये मतलब तपस्या वगैरह में लग गई, साधना वाधना जो भी बताई थी। तो एक बार क्या हुआ ये, मतलब कि अपने क्रियाक्रम करने के बाद हाथ मुंह, मतलब हाथ शायद, या हाथ या शायद पैर धोना भूल गई, तो खंडित हो गया वो। अब खंडित हो गया, तो खंडित तो हो गया था, इतने में इंद्र को पता चल गया, अच्छा दिति ने मंत्र लिया है और उसके घर में मेरा शत्रु पल रहा है, वो मुझे मारेगा। वो सूक्ष्म रूप से घर में घुस जाते हैं, और उसमें जो पुत्र थे उसको ना, मतलब 7 भागों में काट देते हैं अंदर ही। अब अंदर जब काट देते हैं तो जो बाहर आते हैं तो वो रोते हैं, मत रो मत रो मत रो। तो ये मरुत, मरुत जो नाम आया ना, मरुत नाम वहीं से आया है उनका। तो अब वो मतलब रो रहे हो, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, सात को फिर सात सात में विभाजन कर देते हैं, सब सात कितने हो गए, 49। तो इस तरह के जो मरुत थे उस 49 मरुत हो जाते हैं। फिर भगवान आते हैं इंद्र के पास, और इंद्र से कहते हैं अरे भाई तुम क्यों घबरा रहे हो, खत्म हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, मतलब कि ये जो तपस्या जो दी थी दिति को, वो भंग हो चुकी है, पालन नहीं कर पाई। अब ये जो है वो सब तुम्हारे भाई हैं, अब तो भाई हैं, मित्रगण है तुम्हारे। तो उन 49 में जो मरीची हैं वो मैं हूँ, ये कह रहे हैं भगवान। मरीचि मरुता अहम अस्मि, मतलब उन 49 मरुत में से जो मरीचि हैं वो मैं हूँ, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब क्या बचा, नक्षत्राणाहम शशि। तो शशि बोलते हैं चंद्रमा को, तो नक्षत्र, जो नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूं। तो मैन नक्षत्र वो है क्या, चंद्रमा है, क्योंकि मन को कंट्रोल करता है चंद्रमा। ठीक है, तो इसलिए वो मैं हूँ, ये भगवान बता रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी नक्षत्र हैं उसमें चंद्रमा मैं हूं। तो यहाँ सभी में मुख्य विभूति के रूप में स्मरण बता रहे भगवान के, इससे तो मुख्य रूप में स्मरण कर सकते हैं। हम चंद्रमा को देखें तो क्या सोच सकते हैं, भगवान ने बोला था ना चंद्रमा मैं हूँ, मतलब सभी नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूं। इस तरीके से इसको खाली ये समझा देता हूँ कि परपट समझ में नहीं आएगा, इसका कुछ ऐसे ऐसे भाषा में लिखा है कि इतना कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन श्लोक समझा देता हूँ, श्लोक ऐसे ही है। तो जैसा मैंने बताया 12 आदित्य हैं, पहले टेक्स्ट पर, मैं आदित्यों में विष्णु। तो 12 आदित्य हैं जो अदिति से कश्यप मुनि से उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, और उनमें जो वामन रूप हैं जो कि बलि को खत्म करने के लिए आते हैं, बलि का मतलब नाश करने के लिए आते हैं, वो मैं हूं, ये बता रहा है। तो जो 12 आदित्यों में, हाँ जो 12 आदित्य है उसमें, मतलब कि 12 आदित्य मतलब एक पर्सनैलिटी, जैसे वामन है वैसे करके। तो वो सबसे यंग थे, मतलब यंग थे, शक्तिशाली थे, बड़े थे, तो वही वामन है। ठीक है, तो वो मैं हूँ। और सबसे अधिक तेजस्वी क्या है, जिसका प्रकाश में तेजस्वी सूर्य।
तो सबसे ज्यादा तेजस्वी कौन सी चीज है इस दुनिया में, जो सबसे ज्यादा तेज प्रकट करने वाली है? कौन सी? आग? इतनी देर में पता चला पाया? सूर्य ही ना। नहीं, क्यों? आग जलाओ, आग की रोशनी ज्यादा होती है ना। लेकिन आग, गर्माहट तो आग में ज्यादा होती है। आग में तो कुछ भी नहीं, आग में पास बैठे, सूर्य के तो पास चले जाओ ना, तो लग जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। हड्डी हड्डी टपक जाएंगे, हड्डी भी गल जाएंगी, हड्डी भी वहीं हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, बस में हो जाएंगे बिल्कुल। लेकिन हम जा सकते हैं, शास्त्रीय विधि से अगर जाना चाहें तो हम किसी भी लोक में जा सकते हैं, चंद्र लोक जा सकते हैं, सूर्य लोक जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। ओके। तो बाकी चीज क्या है कि कुछ टाइम के बाद उनकी रोशनी भी चली जाती है। अब जैसे लाइट है, कब तक चलेगी? एक दिन रोशनी चली जाएगी। अग्नि जला रहे हैं, कब तक प्रकाश देगी? एक दिन बंद हो जाएगी। मतलब जो भी चीज देखेंगे वस्तु, एक न दिन वो बुझी जाएगी, मतलब चली जाएगी। लेकिन लेकिन सूर्य ऐसा ज्योति है जो हमेशा रहती है, और उसके आने से सब फीका पड़ जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो सूरज के अंदर जो प्रकाश का ऐश्वर्य है, यानी सूर्य नारायण, तो जिसकी उपासना विवासमान करते हैं। और सूर्य नारायण कौन है? कृष्ण के विस्तार, सूर्य कह रहे हैं, सूर्य मैं हूँ, ठीक है, सूर्य नारायण। तो सूर्य के प्रकाश से सारी चीजें खिली खिली भी रहती हैं। यहाँ के प्रकाश से कोई चीज खिल जाएगी? हम बोलोगे क्या वो फूल खिला लें इस रोशनी से? नहीं ना। तो उसमें किरणें भी हैं, रोशनी भी है, और खिलाने की शक्ति भी है, क्योंकि जितनी भी चीज बढ़ रही है ना, गेहूं हो, पौधे हो, फल हो, फूल हो, ये सब सूर्य की रोशनी से बढ़ रहा है। और जिसमें रस आ रहा है वो चंद्रमा की रोशनी। सूर्य तो बढ़ाता है, लेकिन उसमें रस बढ़ता है ना, टमाटर के अंदर रस आता है ना, वो रस कहाँ से आता है? वो रस चंद्रमा से आता है। अगर चंद्रमा ना देखे ना तो रस नहीं होगा। जैसे कि एक मैं श्रीमद् भागवत में पढ़ रहा था कि जब असुर बढ़ते हैं ना, जब असुर बढ़ते हैं, तो जो पृथ्वी है ना वो उत्पाद मचाती है। पृथ्वी देवी है, उत्पाद मचाती है। कैसे? जैसे मान लो कहीं कहीं देखे कैसे इलाके होते, ठंड बहुत पड़ती है, सूर्य नहीं निकला 6 6 महीने, तो ये उत्पाद नहीं है? यानी वहां असुर लोग विराजमान। कंट्री देखी ना, कौन कौन सी कंट्री है 6 महीना धूप ही नहीं निकलती, एकदम बर्फ -डिग्री रहता है, तो हम सोच रहे हैं वहां कितना अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं, वहां पे असुर हैं जो पाप में जीवन बिता रहे हैं, इसलिए उपद्रव कर रही है पृथ्वी ऐसे वहां। इसलिए उल्टा थी ना, कभी बाढ़ आ गई, भूकंप आ रहा है, ये सब आ रहा है। क्यों आ रहा है? इंडिया में फिर भी कम आता है, बाकी देशों में क्यों आता है ज्यादा? पापमय, क्योंकि वहां के लोग पापमय हैं। भक्षण करते हैं, मांस वास खाते हैं, सब करते हैं ना, वो तो उठा खा जाते हैं। अब चाइना में देखो दोबारा आ गया कुछ। चुनाव जो है ना, अगर चुनाव क्या आ गया, ये जो, हाँ, चाइना, जो चाइना है, चाइना में भी एक और नई बीमारी कोई आई है। तो चाइना में क्यों आती है? वहां पे खा रहे हैं ना लोग ऐसे करके, सीधा सीधा डकार रहे हैं। तो पृथ्वी देवी क्या करती है? वही उपद्रव ज्यादा मचाती है। इंडिया में फिर भी कम है, क्योंकि इंडिया में लोग धार्मिक हैं, मानते हैं भगवान को, भले ही निराकार को मानते हैं, कोई निराकार को किसी, लेकिन मानते हैं सबको, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश से सारी चीज खिली खिली रहती है। और जो भी दुनिया के आनंद, आनंद बहुत सारे, जो भी दुनिया के, यार क्या लिखा मैंने, हाँ, जो भी दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वो सब प्रकाश से चल रही हैं, मतलब सूर्य से सारी गति चल रही है, सारी चीज, बहुत सारी चीजें ना सूर्य के उससे चलती हैं। सूर्य ना हो तो सारी चीज धीरे धीरे ठप हो जाएंगी, सारी चीजें धीरे धीरे ठप हो जाएंगी, पेड़ मुरझा जाएंगे, सब हो जाएगा, खाना, बीमारी बढ़ जाएंगी यार तुरंत। सूर्य जब नहीं निकलता तो बीमारी ज्यादा होती है, सूर्य खुल जाता है ना, निकलता है, क्योंकि सूर्य डीम प्रदान करती है, उसे बैठने से भी बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये सब चीजें हैं। ओके, आगे क्या करें? मरुतों में मैं मरीची, तो मैंने बताया मरीची 49, मरुत कितने? 49 है। कैसे आए, प्रकट हुए, ये भी मैंने बता दी। मैं पूछा जाएगा, दो कथाएं बताई ना, आदित्य 12 कैसे आए, और मरुत ये कैसे आए, ये दोनों चीज पूछूंगा अभी, ठीक है। मारुति नंदन, हाँ ठीक है। मरुतों में मरीची भी कृष्ण है, तो 49 मरीची थे, तो वो कृष्ण, मतलब जो दिति से आए थे, और उसमें जो प्रमुख हैं वो दिति। तात्पर्य, देखो जितने भी नक्षत्र हैं, और हाँ एक चंद्र है, जितने भी नक्षत्र है उसमें चंद्र मैं हूँ। तो नक्षत्र में मन का प्रणीत है वो चंद्र है, ये विशेष है इसलिए। कौन कर रहा है? थोड़ा सा खड़ा यार, वो आगे पे तो चले जाओ ना। चले चले, लाने अच्छी काम ऐसा क्या करेंगे ना। तात्पर्य है, तो चले जाओ ना, फोन आ रहा है बाबू, फोन करना है।
आदित्य देखो 12 है, जिनमें कृष्ण प्रधान है। क्यों बोल रहे हैं कृष्ण प्रधान है? कृष्ण प्रधान है मतलब वामन के रूप, ठीक है। और बता रहे हैं कि देखो आदित्य में विष्णु है, कैसे हुए, तो ये कश्यप मुनि की मैंने बता दी। देखो कश्यप मुनि की 13 पत्नी थी वैसे टोटल, ठीक है, लेकिन दो प्रमुख थी। कौन कौन सी दो थी फिर? अदिति और दिति, ये दो प्रमुख पत्नियां थी उनकी। तो दिति से दैत्य आए। दिति से कौन आए? दैत्य आए, यानी असुर। और अदिति से कौन आए? देवता, यानी आदित्य। और कद्रु, कद्रु से आए गरुण। और विनीता से आए सर्प। तो ये सारे कुछ उन्हीं से आए, कश्यप मुनि की ये सारे सर्प हुए, गरुड़ हुए, और ये असुर हुए, और आदित्य देवता वगैरह, ये सब कश्यप मुनि, दिति, अदिति, कद्रु, इनसे आए। जैसे कथा आती है ना कि कद्रु से भी, कद्रु और विनीता भी एक वो चल पड़ी थी। जो विनीता थी उसने कद्रु मानी जो गरुण, मतलब गरुण की जो माँ थी, उनको दासी बना दिया था। कैसे? वो करा के बना दिया था। साइलेंट कर लो ना। कौन कर रहा है? तो उधर जाके बात कर लो ना। तो उस पे उससे कर लो। आकाश में टिमटिमाते ज्योतिर्पुंजों में सूर्य मुख्य हैं, और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। देखो ये जो अदिति माता है, ये देवता की माता है, तो उन्हें तपस्या की और विष्णु वामन के रूप में आई थी। ये तो वही एक है, रिपीट है, मैंने समझा ही दिया, वही है, नक्षत्र है, सब ताकर पढ़ते हैं। आकाश में टिमटिमाते ज्योतिषपुंजों में सूर्य मुख्य है, और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो सूर्य है वो भगवान का नेत्र है, और चांद है वो भी, मतलब एक नेत्र सूर्य एक नेत्र चांद, ये ब्रह्म संहिता में बताते हैं, ठीक है। मतलब या तो ये बोलो कि मतलब नेत्र है मतलब भगवान ही है, भगवान नेत्र है, या फिर मैं हूँ चंद्रमा में, तो वो बात एक ही आ जाती है, ठीक है। ये बता रहे हैं। और जो भी वस्तु आप देखते हैं और जिसमें प्रकाश आता है, लेकिन क्या वो सूर्य के प्रकाश की बराबरी कर सकता है? इस जगत का कोई भी प्रकाश, मान लो कि चलो सब लोग ज्योति निकाल लो, मतलब कि टॉर्च निकाल लो, पूरी दुनिया के टॉर्च निकाल के, और टॉर्च से हम बराबरी करेंगे सूर्य की, सूर्य के प्रकाश से, तो टॉर्च का प्रकाश दिखाई देगा? कितना भी कर लो, कितना भी, बराबरी नहीं कर सकते। सूर्य कौन है? सूर्य कृष्ण है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये सब तो ऐसे ही, ना भगवान है, ना स्वर्ग है, ना नरक है, कुछ नहीं है, ऐसे बोलते हैं। उनसे बोले सूर्य किसने बनाया? कि वैज्ञानिक ने बनाया सूर्य? जो धूप दे रहा है किसने बनाया? बादल किसने बनाए जो ऊपर दिखते हैं बरसते हैं? वो छोड़ो, घास जो है, जो भी घास किसने बनाई? कहाँ से आई? कहाँ से बीज, कहाँ से आया घास का? अहम बीज पदापिता, और भगवान गीता में कहते भी अहम बीज पदापिता, यानी सारे बीज मुझसे आए हैं। तो यानी ओरिजिनल बीज आया वहां से, फिर वो हो रहा है, बार बार आया, फिर उसमें फल निकले, फिर बीज ग्रुप में गया, फिर निकले, फिर वो चल रहा है ऐसे करके, लेकिन मैन तो वहीं से आया। तो ये चीज बता रहे हैं। ओके। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाहन हैं, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्वप्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। वैदिक वांग्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत की स्वीकृति प्राप्त नहीं। सूर्य एक है, और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है, तथा अन्य नक्षत्र भी। देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं जैसे सूर्य है, सूर्य के प्रकाश का ही परिवर्तित, जो तारे हैं ना, जो तारे टिमटिमा रहे हैं, चंद्रमा है जो हमें दिखते हैं ना, ये भी सूर्य के प्रकाश से ही दिखते हैं। जब सूर्य, मतलब सूर्य के प्रकाश से, जैसे मान लो दिन में तो दिखते नहीं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हैवी होता है, मतलब सूर्य होता है। रात में देखते हैं क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश कम होता है। तो सूर्य के प्रकाश की वजह से ही तारे हमें दिख रहे हैं, और सूर्य के प्रकाश की वजह से हमें चंद्रमा दिख रहा है। नहीं, ये दोनों चीज नहीं दिखेंगे। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि सिद्धांत की स्वीकृति प्राप्त नहीं है, सूर्य एक है, और सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित है, तथा अन्य नक्षत्र भी, अन्य नक्षत्र मतलब जितने भी तारे दिख रहे हैं ना, ये नक्षत्र हैं सारे तारे। लेकिन वैज्ञानिक क्या कहते हैं? बहुत सारे सूर्य हैं, ये बड़ा सूर्य है, और जो तारे हैं वो छोटे छोटे सूर्य हैं, पर हैं सूर्य सारे। वो ज्यादा ऊंचा है तो इसलिए उसकी रोशनी आ नहीं रही, और ज्यादा नीचा है इसलिए आ रही है। तो ये चीज बता रहे हैं इसमें। पर सबसे प्रबल नक्षत्र, और नक्षत्रों में सबसे अच्छा नक्षत्र, प्रबल नक्षत्र कौन है? वो चंद्रमा है, ये बता रहे हैं।
मतलब परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित का मतलब हम समझते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्ट, सूर्य के उससे रिफ्लेक्ट होता है चंद्रमा और ये, ठीक है। चूंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते सारे सूर्य ना होकर चंद्रमा के सदृश हैं, कह रहे हैं ना, जो नक्षत्र हैं जो टिमटिमा रहे हैं वो सूर्य नहीं है, सूर्य ना होकर चंद्रमा के सदृश हैं, मतलब चंद्रमा एक नक्षत्र है, तारे भी नक्षत्र हैं, लेकिन सारे नक्षत्रों में अच्छा नक्षत्र कौन सा है, चंद्रमा है, ऐसे करके सूर्य का अलग अलग वो होगी, ठीक है। ओके, छोटा श्लोक था ये, मतलब इसमें बता रहे हैं ना कि विष्णु मैं हूँ, अभी ऐसे ही चलेगा, ये मैं हूँ वो मैं हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आंसर शुरू ना। ओके बताओ, कौशल करो। दीति और अदिति के पति का नाम बताओ। एक सेकंड अनम्यूट करूं। हरे कृष्णा। हाँ थोड़ा तेज बोलो। कश्यप मुनि। अच्छा, और देवता किससे आए और असुर किससे आए? कौन सी पत्नी से देवता आए यानी आदित्य आए, और कौन सी पत्नी से ये हिरण्याक्ष वगैरह ये आए, यानी मरुत, मरुत आए। आदित्य, आदिति से तो देवता आए, हाँ और दिति से सुरा मतलब असुर आए। हाँ, असुर आए, और फिर लास्ट में मरुत आए थे ना, ये भी दिति से आए, लेकिन क्योंकि उनका तपस्या भंग हो गई थी इसलिए वो इंद्र के भाई मित्र बन गए। देखो, आदिति मतलब आदित्य, आदित्य मतलब आदित्य, और दिति मतलब दैत्य, दैत्य मतलब असुर, दिति दैत्य, आदिति आदित्य। आदित्य मतलब होते हैं देवता, देवता, और दिति मतलब होते हैं, ठीक है करेक्ट। ओके, अब क्या पूछूं? हाँ, ये कथा कौन बताएगा कि मरुत जो 49 मरुत थे वो कैसे आए? ये हरे रेखा कृष्णा। नहीं है क्या? रुको, रेखा से पूछा जाएगा। कैसे आए ये पूछ रहा हूँ। हाँ बताइए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, रेखा ना सुन रही? अच्छा तुम सुन रहे, ठीक है, तो तुम बताओ। क्या पूछ रहे थे? जो अदिति से जो 49 पुत्र आए थे, मरुत आए थे, जिसमें मरुतों में जो एक मरीचि है वो कहते हैं कृष्ण मैं हूं, तो वो 49 मरुत कैसे आए? 49 मारुति वो चेहरा तो हिरण्यकश्यप। दिखाओ, तुम तो लड़का हो। हैं? हाँ चल ठीक है। हाँ, आप बोलो ना। मारुति भाई, ये जो दीति थी ना, दीति आदित्य वो राक्षसों की वो थी ना माँ, हाँ तो उसके हिरणास और हिरण्यकश्यप जो मार दिए गए नहीं थे उसके भगवान के द्वारा, हाँ हाँ तो उन्होंने फिर अपने पति से जिद की कि हम भी मतलब बदला लेंगे। हाँ हाँ इसके लिए उन्होंने तपस्या करने के लिए बोला, मंत्र मांगा था जो हाँ कश्यप मुनि ने दिया था उनको। हाँ। इसकी वजह से उनकी तपस्या हो गई थी हाथ पैर ना धोने की वजह से। हम्म और इंद्र भी उसके गर्भ में जाके उनको मारना चाहता था, इसलिए सात उन्होंने भाग कर दिए थे टुकड़े। हम्म। सात टुकड़े करने के बाद फिर पता नहीं। वो बाहर निकल के रोने लगे वो, तो वो हाँ कह रहे हाँ, मत रो मत फिर रो, मरुत 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 ऐसे करके, तो मरुत नाम रख गया था। हाँ, फिर घबरा के उन्होंने सब फिर और टुकड़े कर दिए, 49 हो गए। उनके पास फिर सात सात और 49 टुकड़े हो हाँ, गए, इसलिए 49 टुकड़े कर दिए। यानी ध्यान लगा के सुन रहे थे इसका मतलब। ध्यान नहीं, अब आगे कल भूल जाएंगे। क्या? अभी तो अभी तो सुन लिया तो बता दिया, फिर भूल जाएंगे थोड़ी देर बाद। कोई बात नहीं। देखो, रोज कथा सुन रहे हो, और रोज ही कोई एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन अंतिम दिन होगा, ठीक है, तो रोज सुन रहे होंगे तो कुछ ना कुछ तो ध्यान रहेगा, भगवान का स्मरण हो ही जाएगा, तो ऐसे ही चले जाएंगे धाम, और क्या। अब सुनेंगे नहीं तो फिर ध्यान नहीं आएगा, तो फिर मरते वक्त पता चलेगा फिर तो यानी क्या ध्यान आ गया, है ना। क्योंकि बुढ़ापे में थोड़ा मति अलग हो जाती है, हमें अब की हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन अगर कोई भक्ति भी नहीं कर रहा है बुढ़ापे में करे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग वैसा होता है, भोग तो प्रबल रहता है, मतलब करने को मन, लेकिन शरीर साथ नहीं देता तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मतलब कर नहीं पा रहा हूँ ना, इसलिए तो कर नहीं पा रहा हूँ, तो फिर गुस्सा आती है ना, चिड़चिड़ापन नहीं आता है वैसा, गुस्सा आती है, तो फिर भगवान की भक्ति नहीं होती, भगवान की भक्ति होती है 5 साल से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हम जो चीज सबसे ज्यादा करते हैं वो चीज याद रहती है, और वही चीज हम करते हैं, तो शुरू से भक्ति करेंगे तो भक्ति याद रहेगी, भक्ति याद रहेगी तो भक्ति करेंगे करेंगे तो फिर भगवान के पास जाएंगे। और सोच के देखो, कौन सा इस जीवन में सुखी कौन रहा है, मुझे कोई एक हाथ उठा के दिखा दो मैं सुखी हूँ एकदम बढ़िया से, कोई सुखी रह नहीं सकता। सुखी अगर वो सोच रहा है मैं सुखी हूं, तो यही भ्रम है उसका, यही माया है,
तो इसलिए भगवान कह रहे, भगवान जब खुद क्या नाम है उनका, मित्र थे कृष्ण के, सुदामा नहीं, एक और मित्र थे ना। अच्छा वो थे लड़के थे जो, हाँ हाँ, उद्धव। उद्धव से बोलते हैं कि निकलो, मैं निकल रहा हूँ, तुम भी निकलो, ये जगत रहने लायक नहीं है। जब उद्धव से क्या रहने लायक नहीं है, तो हमारे लिए क्या रहने लायक है? ये चाचा लड़के थे। अब सोच के देखो, हमें सुअर की लाइफ कैसी लगती है देखने में, ये कि सुअर, और सुअर को अच्छी लगती है, ऐसी देवता के हिसाब से हमारी लाइफ सुअर की जैसी है, लेकिन हमें अच्छी लग रही है। वाह, कुछ भी हो, मल खाने को तो मिल रहा है ना। आज ही मैं सुन रहा था, लेक्चर कह रहे थे अब तो इस्कॉन ने प्रसादम भी फ्री कर दिया, फिर लोग क्यों नहीं आ रहा? तो खाने की झंझट खत्म है, कैसे भी कर, वैसे रहने की व्यवस्था कर लो, खाना तो फ्री है ना। और मान लो अगर पैसे कर भी देंगे तो दाल चावल तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी वृंदावन में, इस्कॉन में फ्री है प्रसाद। इस्कॉन में फ्री नहीं था, बाकी जैसे अनमोल बेचारी ये सब तो फ्री है। नहीं, उधर तो फ्री है, पर अपने इस्कॉन में भी फ्री होगा। और ऐसे तो दिल्ली में तो फ्री है सुबह मॉर्निंग में डेली, लेकिन वहाँ तो दोनों टाइम फ्री है, 9 बजे भी, और प्रसाद भी अच्छा मिलता है। अब तुम्हें वृंदावन का प्रसाद तो पता ही है, कुछ भी बना दे वो, कुछ भी केला वेला कुछ भी काट दें, वही बन जाता है एकदम बढ़िया, कुछ भी बना दे। वो आप तो ऐसा भी नहीं कि कम दे रहे हो, कितना भी लो प्रसाद, जितनी चपाती लो, पहले होता ना कि 2 देते थे, 2 दोबारा नहीं देते थे, अब तो कितनी भी लो चपाती। खत्म हो, चावल चावल मिलेंगे। अभी तो कितने कहता 6 चाहिए, 10 चाहिए, कितनी भी, जितनी खा सको ले लो, चावल सब्जी जितनी है सारा ले सकते। तो ये है, भगवान की कृपा से जा सकते हैं, रह सकते हैं, एक आध 2 दिन, है ना। ठीक है, हरे कृष्णा। मैं वही सुन रहा था ना, कह रहे थे कुछ लोग तो, एक प्रभु जी से बोला वृंदावन क्यों नहीं आ रहे, तो पता रीजन क्या निकला? सर्दी है, खाली सर्दी की वजह से नहीं मथुरा आ पा रहा हूँ। मथुरा का जब महात्मा पढ़ोगे ना, तो फिर सर्दी तो भूल जाओगे यार, सर्दी क्या चीज है। वहां पे तो पग 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 रख रहे हैं ना, उसमें जाने कितने पुण्य मिल रहा है, कितने फल मिल रहे हैं, सिर्फ स्नान करने से। मानो तुम कहीं भी स्नान कर लो, बस स्नान करने के इतने फल हैं कि कुछ पूछो ही मत। तो मथुरा तो बहुत फल प्रदान है। मैंने देखो रखा है श्लोक, एक सेकेंड, आई होप कि श्लोक, एक सेकेंड, मतलब दिन के हाँ ये देखो, एक ही श्लोक है ये, पदे पदे तीर्थ फलम मथुरायाम वसुंधरे यत्र तत्र नरस्रातो मुच्यते घोर किल्बिषे। किल्बिषे मतलब पाप। देखो, हर एक पग जो मथुरा में लिया जाता है वो समस्त संसार के पवित्र तीर्थों के दर्शन के फल के समान है, एक एक पग। यानी अगर पहले जमाने में जब ट्रेन नहीं चलती थी, बस नहीं चलती थी, लोग जाते थे यहाँ से, तो जब होडल से ही लग जाता था वृंदावन, होडल से लेके जब तक वो चल रहा है, पग पग रख रहा है ना, तो सोचो उसमें कितने पुण्य कमा लिए। अब कोई ट्रक चला के जा रहा है तो इसका पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जो पग पग चल रहा है, पैदल चल रहा है, उसको मिलता है। और क्या बोल रहा है? हे भूमि देवी, कोई भी मनुष्य जो मथुरा में स्नान करता है वो किसी भी भयानक पाप से मुक्त हो जाता है, सिर्फ स्नान करने से। ऐसा तो है नहीं नहाएंगे नहीं, फिर भी कंजूसी कर जाते हैं नहाने में, बने ना, एक ही टाइम नहा पाते हैं सर्दी की वजह से। तो बहुत पुण्य है, बहुत फल है। ठीक है, बहुत सारा है इसमें, बहुत सारे श्लोक हैं, कभी इसको पूरा मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसको पूरा पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।